माय चैनल साई टेस्टर में आप सबका स्वागत है। मैं राखी भट्ट आज फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए अगर आप रिलेशनशिप में दुखी हैं, परेशान हैं, आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, सेपरेशन में चल रहे हैं, ब्लॉक किया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आप लोगों के बीच में। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो आज जो भी कार्ड्स हम निकालेंगे उसके थ्रू आपको थोड़ा गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी और होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ आपको गाइडेंस दूँ जिसकी वजह से आपको शायद थोड़ा सा जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है वो क्लियर हो सकें। ठीक है, एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी लास्ट में। और ये थंबनेल में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ए टू एम और एन टू जेड दो ग्रुप्स हैं आपके पार्टनर का, जिसमें भी नेम इनिशियल ए टू एम में आता है या एन टू जेड में आता है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। थंबनेल में मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टेप में मैं टाइम डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, अपने उस इंसान के बारे में सोचिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, भगवान का ध्यान करिए और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। ठीक है, आप 2 मिनट करिए, फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके, तो जिनके भी पार्टनर का नेम इनिशियल ए टू एम के बीच में आता है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ब्लॉक्ड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, या अगर आपका कम्युनिकेशन हो भी रहा है और वो हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता है तो, और आप किसी कन्फ्यूज़न में हैं, तो देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि क्या उनको वेट करना चाहिए जिस भी रिलेशनशिप में वो हैं, कि मूव ऑन करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओम साई राम। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए निकालते हैं। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 ऑफ wands, थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे गाइज मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है और जो मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ये किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 3 ऑफ सोर्ड्स आया है ये मुझे हार्ट का जो दे रहा है मैसेज, उसके साथ ये भी दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आप दोनों के बीच में है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी और आपके बीच में और उसके बीच में बहुत कंफ्यूज हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत पेन में हैं, बहुत हर्ट हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान बहुत हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करना है, कैसे करना है। एक कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद क्लियर करती हूँ आपको। नो कांटेक्ट में तो आप लोग हैं, ये तो मुझे क्लियर हो गया है। और आपसे एज कम हो सकती है उनकी, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो उन्हीं की वजह से कोई इशू चल रहा हो फैमिली में। एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून का कार्ड भी मुझे यही दिखा रहा है कि कोई थर्ड पर्सन तो है बीच में आप दोनों के। हमिट, वन मोर, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द हैप्पी फैमिली।
ओके, हैप्पी फैमिली आ गई भाई, 10 ऑफ कप्स आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स और ओके कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे, कम्युनिकेशन करेंगे। पहले मैं साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ आपको। यहाँ पे एयर साइन है जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एयर साइन जेमिना लिब्रा एक्वेरियस। फिर उसके बाद आपका अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। फिर उसके बाद वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। और फिर आपका है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। ठीक है, साइन और एलिमेंट सारे हैं। अब जो मुझे एक सिनेरियो दिख रहा है वो मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है कि एक तो जो आपके पार्टनर है वो आपसे एज में कम है, एज गैप मुझे काफ़ी लग रहा है। और ये मुझे एज गैप जो लग रहा है 5-6 साल का या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो मुझे एज गैप समझ में आ रहा है। नो कांटेक्ट में है आप, आपको स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने इनको ब्लॉक किया है, तो आपको स्पाई कर रहे हैं। कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ों के बीच में उलझे हुए हैं, अपने आप को बंधा फील करते हैं। एक डिसीज़न अगर इनको लेने के लिए कहें तो डिसीज़न नहीं ले पा रहे। और हो सकता है इसकी वजह से इन्होंने आपको भी वेटिंग मोड में डाला हो। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनसे क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो ये खुद तो अनक्लियर हैं ही, इनको खुद क्लैरिटी नहीं है, तो ये आपको भी वेटिंग मोड में डाल देता है। यानी आपसे बातचीत कम कर देते होंगे, गायब हो जाते होंगे। कास्ट इशू मुझे दिख रहा है, कास्ट इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, इनकी ऑलरेडी ये मैरिड हो, आपको ना पता हो और अब आपको शायद पता चला है, तो हो सकता है उनके साथ इनका कोई चल रहा हो। और जब भी आप कमिटमेंट की बात करेंगे तो गायब हो जाते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये आपको कहते होंगे कि अगर शादी करेंगे तो फैमिली इशू हो जाएगा। अगर आप जब भी इनसे कहते होंगे कि शादी करना चाहते हैं या ये कमिटमेंट चाहते हैं, तो ये आपको शायद एक्सक्यूज़ देते होंगे कि भाई फैमिली इशू हो जाएगा, फैमिली अलाउ नहीं करेगी, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह की बातें ये करते होंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत है, ये दिमाग से बहुत सोचते हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही कम दिखाते होंगे ये अपने इमोशंस। सोसाइटी की इनको बहुत टेंशन है, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया या आपसे शादी की या कुछ किया, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इनको एक्सेप्ट ना करे या इनकी फैमिली इनको एक्सेप्ट ना करे। तो ये इनको बहुत प्रेशर फील होता है इस चीज़ का। इनको ये लगता है कि इतना बर्डन अपने ऊपर लेके कैसे चलना है, और ये नहीं लेना चाहते। और जो मुझे एक चीज़ और ये लग रही है कि ये शायद जो मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, हो सकता है ऑलरेडी शादीशुदा हो और इनकी जो शादीशुदा लाइफ जो है वो ठीक ना चल रही हो और इन्होंने आपसे छुपाया हो। बात करते रहे आपको, मतलब आपसे कम्युनिकेशन करते रहे, आपसे बातचीत करते रहे। और क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको ऑफ़र किया, आपसे बातचीत की शुरुआत इन्होंने की, इन्होंने आपको बताया नहीं कि ऑलरेडी शादीशुदा थे, और ये आपसे बातचीत करते रहे। और जब आपको पता चला तो आपने शायद, मुझे ऐसा लगता है कि इनसे, क्योंकि आपको इस रिश्ते में फिर बर्डन लगने लगा, आपको ये लगने लगा कि अब इस रिश्ते में मैं नहीं रह पाऊँगी या रह पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही स्टक हैं सिचुएशन में और ये शायद आपके लिए एक्शन ना ले पाएँ। तो आपको शायद इस रिश्ते में बर्डन फील होने लगा और आपने मूव ऑन करने की सोची पर नहीं कर पाए। आप पेन में हैं, हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जस्टिस चाहते हैं अपने लिए। और इनको ये भी लगता है कि मुझे कि ये जो आपके पार्टनर हैं, इनकी इस तरह की एनर्जी है कि जब आपने इनकी ये गलती पकड़ी या आपने इनका ये झूठ पकड़ा, तो उल्टा इन्होंने आपको ही ब्लेम कर दिया होगा किसी बात को लेके। इन्होंने कोई भी रीज़न देके, चाहे इन्होंने आपसे बातचीत बंद करी, आपको ब्लॉक किया, आपको गोस्ट किया, आपसे मूव ऑन किया और आपसे बिल्कुल एक तरह से ना सेपरेशन वाले मोड में, इस तरह के मोड में आ गए, जबकि इशू इन्हीं की तरफ से थे। और अगर ऐसा नहीं था, अगर ये मैरिड नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मना करने का जो एक रीज़न है, वो मुझे रीज़न लग रहा है इनकी फैमिली, इनका करियर और फाइनेंशियल स्टेटस मुझे लग रहा है। हो सकता है मुझे ये भी लग रहा है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके ऊपर। इनको ये लगता हो कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लोग हैं और आप उनसे कुछ छुपाती हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। इनको ये भी फील, जो मेरे को एक सिनेरियो ये लग रहा है, अगर मैरिड नहीं है तो इस वजह से इन्होंने शायद आपसे बातचीत कम की है। और इनकी जो फैमिली है वो मुझे लगता है कि इनकी फैमिली में इनकी मॉम मुझे लग रही हैं जो मेन है। अगर कोई इशू इनकी फैमिली की तरफ से हो रहा है तो शायद इनकी मॉम है, क्योंकि माँ है,
माँ के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनका जो डिसीज़न होगा ये मानना चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, फैमिली के उसमें चलना चाहते हैं कि जो फैमिली की राय हो उसमें चलना चाहते हैं। तो शायद इन्होंने इसलिए आपको मना किया है। और एक ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने फैमिली प्रेशर में आके बिना मन से फैमिली की सुनते हुए शायद इनकी कहीं एंगेजमेंट भी हुई है रिसेंटली, और इन्होंने शायद ये बात भी आपसे छुपाई हुई है। और अगर नहीं हुई है तो आप लोग, मुझे ये लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत परेशानी हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट हैं, ये पेन में है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसको लेके ये इतना सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है इन्होंने फैमिली में अगर कहीं अपनी फैमिली के साथ भी इनके कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। और अगर आपके साथ झगड़ा हुआ है तो अभी ये झगड़े से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है इतना होने के बाद भी आपसे बातचीत नहीं है, आपको ये भी समझ में आ गया कि हो सकता है ये आपसे अलग हो चुके हैं, आपसे सेपरेट हो चुके हैं, उसके बाद भी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनका वेट कर रहे हो शायद, और रुके हुए हो इनके लिए। और ये आपको इनके मन की बात पता है कि आपको ये पता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है भी, चाहे फैमिली है, चाहे कोई थर्ड पर्सन है, या इनका करियर है, कुछ भी है, तो आपको ये विश्वास है कि एक ना एक दिन वो आपको वापस मिलेंगे। इसी विश्वास पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी विश्वास पे आप आगे चल रहे हो, इनके साथ रुके हुए हो। बट फिर भी आप इनसे सुनना चाहते हो, लेकिन इन्होंने अपनी एनर्जी ये हर्मिट वाली की हुई है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपने इश्यूज़ पे ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हर्मिट का कार्ड आया है। हो सकता है फैमिली में बहुत इश्यूज़ चल रहे हो, किसी भी रीज़न को, चाहे इनके करियर को लेके, चाहे इनके पास्ट रिलेशनशिप को लेके, चाहे आपको लेके, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं। अगर आपसे भी इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, फैमिली में भी दुखी हैं, करियर में भी परेशान दिख रहे हैं, और किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे वहाँ भी परेशान है, तो ये हर्मिट के मोड में है, बात नहीं करना चाहते किसी से, कि आइसोलेशन में है, और किसी के लिए कुछ सोचना नहीं चाहते, किसी को मैसेज नहीं करना चाहते, कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहते, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, चुपचाप देखते हैं आपको और बहुत दुखी होते हैं। आपको जब ये देखते हैं तो इनके मन में जो एक प्यार होता है ना, वो आपके लिए जाग जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आपके साथ फैमिली का कार्ड देखते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ मैंने लग रही हूँ, और ये डेफिनेटली, ये मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इन सिचुएशन से निकल के ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि कांटेक्ट के ये देखिए, या तो मैसेज करेंगे, या आपको कॉल करेंगे, या आपसे मिलने आएंगे। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो बिल्कुल ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत फंसे हुए हैं, बहुत पेन में, बहुत दुख है। अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। आपको इनको ये लगता है अगर इनसे कोई अगर सच्चा प्यार कर सकता है तो वो आप हैं। लेकिन इन्होंने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हुए आपको कम प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो। और आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास है, आपको ये विश्वास है कि एक ना एक दिन ये वापस आएंगे। आपको बहुत विश्वास है इस चीज़ पे, मुझे लगता है मैनिफेस्ट करते हैं, और आपने मैनिफेस्ट करके डिवाइन पे छोड़ दिया है। आप ये चाहते हैं कि अब ये वापस आएँ, ये खुद से वापस आएँ। आपने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सफरिंग्स, अपने पेन जो है सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है, और आप चाहते हैं अभी वापस आएँ, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशन 1 साल हो चुका है, 1 साल से आप लोग वेट कर रहे हो। अगर 3-4 साल से आप रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 साल तो कम से कम हो गया है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को, कि जो इसी सिचुएशन में है, वेटिंग मोड में है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। अब आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, देखते हैं। बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि उनको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। आपको अपने 6 चक्र पे, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनको लेकर, और इनको सोचते हुए आपको कहते हैं ना कि सुकून नहीं मिल रहा, तो आपको अपने 6 चक्रा पे, यानी थर्ड आई चक्रा पे अपने काम करना चाहिए। हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ भी मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, तो शायद आपको अपने करियर और वर्क पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो भी सिचुएशन है, जो भी है, आप पेशेंस रखें।
अगर आप मूव ऑन और वेट की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े समय आप वेट कर सकते हैं। वैसे इंट्यूशन आपकी है, आपका जो मन अलाउ करे आपको वो फॉलो करना चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से ये है कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, आपको थोड़े दिन आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इनको टाइम दे दीजिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 से 1.5 महीना आप वेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपकी इंट्यूशन कहती है तब तक आप अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और अपने करियर और अपनी ग्रोथ पे भी वर्क कीजिए, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी लॉस में चल रहे हो, आपको भी नुकसान हो रखा हो कुछ, तो सब्र रखें। 1 महीना 1.5 महीना आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका मन कहे या जो आपकी सोल आपको अलाउ करे, जो भी डिसीज़न लेने के लिए आप वो डिसीज़न लीजिए, चाहे उसमें वेटिंग है चाहे मूव ऑन करना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग उनकी जिनके पार्टनर का ए टू एम के बीच में आता है। होप आपसे रेजोनेट किया हो, रेजोनेट किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपने ऊपर काम करें, अपने करियर पे ध्यान दें, अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे ध्यान दें, अपने 6 चक्रा पे वर्क करें, और सब्र रखें, भगवान पे छोड़ दें। जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दें, क्योंकि जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा। अगर आपके मैनिफेस्टेशन के बाद भी कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो हो सकता है कि यूनिवर्स नहीं चाहता उनको आपकी लाइफ में लाना, कि हो सकता है वो आपके फेवर में ना हो, वो आपके लिए सही ना हो। तो ये मान कर जो भी यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड करती है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, ठीक है। पॉजिटिव रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तो चलो देखते हैं कि जिनके भी पार्टनर का नेम इनिशियल एन टू जेड के बीच में आता है उनको क्या मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जीज़ रखें। अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है तो पॉजिटिव होके उसको हैंडल करें। यूनिवर्स आपके साथ है, मैनिफेस्ट करते रहें, इनर वर्क करते रहें और खुश रहें, ठीक है। चलिए निकालते हैं आपके कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। Okay, strong love, very nice. The star, 9 of cups, बहुत अच्छे कार्ड्स आए भाई। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत प्यार करती हैं आप इन्हें, बिल्कुल बच्चे की तरह रखती हैं आप इन्हें। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जैसी भी एनर्जीज हो आप ले लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, और 6 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, Four of Wands, very nice. The Empress, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ, क्लियर करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, 10 ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके। डेथ, किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान हैं, गोस्ट कर रखा है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपसे शायद मूव ऑन किया है, वन मोर पार्ट, यस, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द सन, पॉजिटिव है। चलिए पहले साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ आपके लिए, और ये है, पहले आपका होगा वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर उसके बाद मुझे एयर साइन लग रहा है आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है आपका फायर साइन
एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कौन सा साइन है? पेंटिकल्स तो दिख ही नहीं रहा है, मुझे नहीं दिखा। पेंटिकल्स मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। अगर ऐसा नहीं है कि जो साइन और एलिमेंट नहीं है वो उनके लिए रीडिंग नहीं है, ये वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिचुएशन ये है कि आप दोनों का जो लव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा चला आप लोगों का रिलेशन। शुरू में बहुत अच्छा चला। आपको ऐसा लगा कि ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है और आप इनके लिए हो। बहुत प्यार से इन्होंने आपको रखा। आपने जो फीलिंग्स आपको चाहिए थी एक इंसान से, वो इन्होंने आपको दी और आपने भी इनको बहुत प्यार किया। आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार था, बहुत इनको नर्चर किया, इनको एक बच्चे की तरह रखा। इनकी हर चीज़ को आपने पूरा किया, हर तरह से कोशिश करे कि ये खुश रहें और आपने सारी चीज़ें इनको दी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने इनको इतना सब कुछ, कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ इनके आगे एक्सप्रेस कर दिया, इनके लिए अवेलेबल रहने लगे या इनको हर टाइम ये दिखाया कि आप तो हैं ही, आप तो हैं ही, तो शायद इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। मे बी आप दोनों जो है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का इसका कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैंगमैन की हो सकता है अगर आप इन्हें कुछ कहते होंगे तो ये आपकी नहीं सुनते होंगे, अपने मन की चलाते होंगे। और आपको अभी तक जो भी रिलेशनशिप में रहा, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको कंट्रोल करते थे। यानी कोई भी डिसीजन लेना है ये लेंगे, कहीं मिलना है तो ये बताएंगे कब मिलना है, अगर फ़ोन करना है तो ये अपनी मर्ज़ी से करेंगे, बात करनी है तो ये अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और अगर आप इनकी नहीं सुनते हैं तो मतलब कि आपसे नाराज़ हो जाते होंगे, बहुत जल्दी मुँह फुला के बैठ जाते होंगे। फीलिंग्स बहुत हैं क्योंकि शादी करना चाहते हैं, शादी का कार्ड आया है। फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार है आपके लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके इतने प्यार ने, आपको ने इनको जो प्रायोरिटी दी या वैल्यू करी, उसकी वजह से शायद ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे। इन्होंने आपको प्यार किया, सब कुछ किया, लेकिन एक जितनी रिस्पेक्ट होती है एक इंसान की, या जितनी उसको वैल्यू देनी, जितनी वैल्यू आपने इनको दी, शायद इन्होंने आपको नहीं दी। तो मुझे ये लगा कि जो फीलिंग्स, इमोशंस और प्यार आपने इनको दिया, उन्हें ये कंफर्म हो गया कि आप इनको छोड़ के नहीं जाएंगी। आपको ये एक एम्प्रेस की तरह मानते हैं। इनको ये लगता है अगर आपने इनको कमिटमेंट दे दिया तो ये आप इनको नहीं छोड़ के जा सकती, और कहीं जाएंगी भी तो घूम फिर के वापस आ जाएंगी। यानी इनको ये लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देखूँगी आपके साथ हैप्पी फैमिली का कार्ड देता है, इनको ये समझ में आ गया है कि आप इनके साथ एक परिवार देखते हो। इसलिए अगर आप इनसे मूव ऑन करोगे भी, ये देखिए, अगर आप इनसे मूव ऑन करोगे भी तो वापस घूम फिर के इन्हीं के पास आना है। तो ये इनको बहुत अच्छे से मुझे लगता है कंफर्म हो गया है। इस तरह की मुझे इसमें एनर्जी मिलेगी। मुझे मूव ऑन का कार्ड नहीं दिख रहा। तो इन्होंने जो है आपको जो वैल्यू कम देना शुरू किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, अपनी और चीज़ों को प्रायोरिटी दी इन्होंने। अपने लाइफ में हर सिचुएशन पे इन्होंने आपसे ज़्यादा फोकस किया। तो ये मुझे इनकी एनर्जी लग रही है, और इसलिए ये आपसे ऐसा बिहेव करते थे क्योंकि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। आपने इनको बहुत प्यार किया, बहुत आपने इस रिलेशनशिप में इनको पाने के लिए, जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत हार्ड वर्क भी बहुत किया है। यानी आपने जो आप अपनी तरफ से दे सकते थे इनको, आपने वो दिया। आपने इनके लिए बहुत वेट किया, आपने हर पल इनके कॉल का वेट किया, इनसे मिलने का वेट किया। आप देखते रहे कि कभी मैसेज करेंगे, कभी बात करेंगे। हो सकता है ये हिम्मत आप ना कर पाते हो। उनका जब मन करता था वो आपको कॉल करते थे, तब आप बात कर लेते थे। जितना उनकी देर मन करता था बात करते थे, उतनी देर ही आप बात करते थे। तो मतलब कि आप कहते हैं ना, आप उनके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाए और इन्होंने आपको डोमिनेट किया। और इसके बाद जब आपको ये समझ में आ गया कि आपके जो पर्सन हैं उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो शायद आपने या तो इनसे थोड़ी सी अपनी एनर्जी वापस ली है, या इनको थोड़ा सा पूछना बंद किया है, या इनसे बातचीत बंद की है। और आप चाहते हो कि वो आपको प्रायोरिटी दें, आपके साथ फैमिली के लिए कन्फेस करें, कमिटमेंट दें, आपको प्रायोरिटी दें, आपको लव कन्फेस करें। आप चाहते हो कि जो भी ये चल रहा है ये सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और वो आपके पास वापस आएँ, ये आप चाहते हो। लेकिन कई बार आपको ये लगता है कि क्या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना वर्थ है, क्योंकि ये मुझे
लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो जब आप इनके बारे में ये सब चीज़ें सोचते हो। इनके साथ आगे जाना है, इनके साथ फैमिली देखनी है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है आपके लिए या पास्ट में था उसको देख के कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ये लगता है क्या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना वर्थ है, क्या ये आपके लिए ठीक है। बहुत कोशिश करी आपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की, बहुत कोशिश करी आपने इनको अच्छे से समझाने की, बात करने की, इनसे इनके साथ रहने की, इनके साथ मैनेज करने की, बहुत पसंद किया आपने इनको, जैसा ये चाहते थे वैसे आप रहे। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये फीलिंग आती होगी कि आप मूव ऑन कर जाओ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो शुरू के जो भी कार्ड्स हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फैमिली का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, सोर्स का, ये मुझे ऐसा बताते हैं कि जो मैं आपको फील कर पा रही हूँ आपके लिए। सन का कार्ड आया है, सबसे बढ़िया है कि बॉटम ऑफ द एनर्जी जो आई है आपकी कार्ड आई है वो सन आया है। यानी आपका मूव ऑन करना सॉल्यूशन नहीं है। मूव ऑन से मतलब ये नहीं होता कि किसी और इंसान के साथ आप मूव ऑन कर जाए। मूव ऑन से मतलब ये हो सकता है कि आप अगर मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को थोड़े टाइम के लिए इनसे डिटैच कर लीजिए और इनको चेज़ करना बंद कीजिए। मुझे ये लगता है कि जितना आप इनको चेज़ करते हैं ये आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप दोनों। और समटाइम्स जब आप उन्हें चेज़ करना बंद कर दोगे तो ये आपको करेंगे, फिर ये आपके पीछे आएंगे। जब आप अपनी ग्रोथ पे, अपने इनर वर्क पे, अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और अपने आप को टाइम देना शुरू कर देंगे, इन्हें रीच करने दें। फिर आप इनको मत रीच करिए। अब वो टाइम, आप जिस सिचुएशन में ये हैं उस सिचुएशन में अब आप आ जाइए और ये जिस तरह से बिहेव करते हैं इनको इधर आने दीजिए। जब आप दोनों सीट्स एक्सचेंज कर लेंगे तो आप इनको मैसेज मत करिए, इनको कॉल मत करिए, इनको चेज़ मत करिए, इनके बारे में सोचिए मत और अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपनी एनर्जी पुल बैक करेंगे या बैकआउट करेंगे थोड़ा सा, तो ये आपके को चेज़ करेंगे, ये फिर आपके पास आएंगे ये भाग के। और आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। I mean, किसी और पर्सन के साथ आप खुद को को मूव ऑन ना करें, इनसे डिटैच करें, अपनी एनर्जीज़ को वापस लें, थोड़ा इन पे कम ध्यान दें, हर टाइम इनके बारे में ना सोचें, अपने ऊपर सोचें, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में प्रेजेंट में रहें, मैनिफेस्ट करें, प्रेजेंट में रहें और उसको डिवाइन को छोड़ दें और उस फीलिंग में रहें कि वो आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये वापस आएँ आपके पास, ये आपको चेज़ करें या ये आपके पास वापस आएँ, जिस कंडीशन में आप आए ये उस कंडीशन में है, तो आप ये करिए, आप इनके लिए जो फीलिंग्स है ना आपकी, आप ये फील करना शुरू कर दीजिए कि अब ये आपके साथ हैं, आपको लोग चेज़ कर रहे हैं। रोज़ ये फील कीजिए कि ये आपको चेज़ कर रहे हैं, आप इनको चेज़ नहीं करिए, ये आपको चेज़ कर रहे हैं, लोग आपको चेज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, तो डेफिनेटली कह रही हूँ कि ये आपको चेज़ करना शुरू कर देंगे। एक बार करके देखिए। मूव ऑन आपकी इच्छा है, इंट्यूशन है, 1-2 महीने बाद आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं चाहे गाइडेंस मान लीजिए कुछ, कि आप इनके साथ एक बार ये करके देखिए, क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ लाइफ देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली देखते हैं। जिस भी सिचुएशन में स्टक है, एक बार या किसी भी एनर्जी में है ये, उस एनर्जी से इनको बाहर निकालने के लिए आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। तो अभी वेट कीजिए, मूव ऑन नहीं कीजिए और कोशिश करिए कि आप इनको एक बार टाइम दें, इनको एक मौका दें और अपने ऊपर जब तक वर्क कीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा, इनके लिए भी अच्छा होगा। और जैसे आप इनको चेज़ करना बंद कर देंगे ये वापस आएंगे। मेरे हिसाब से तो मूव ऑन करना सॉल्यूशन नहीं है। जिनका भी ग्रुप नंबर 2 में N to Z आता है, मुश्किल है आप कर पाएंगे, आप कर भी नहीं पाएंगे। यस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। मैन, वाओ, पेयर तो बनना ही बनना है आप दोनों का। आप जैसे अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, ये आपके लिए ऑफर करना शुरू कर देंगे। ये हार्ट लिए बैठे हैं, आप कॉइन पे आ जाइए। मतलब आप अपनी ग्रोथ पे काम करना शुरू कर दीजिए, ये आप पे काम करना शुरू कर देंगे। बहुत पॉजिटिव। ये देखिए एक्शन का कार्ड आ गया, सबसे बेस्ट कार्ड लगता है मुझे। एक्शन लेंगे, अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, फिर ये आप पे वर्क करना शुरू कर देंगे। और जो अभी तक ये शांत बैठे हैं ये एक्शन लेंगे फिर आपके लिए। तो इनको चेज़ करना बंद कर दें, इनको रीच आउट करना बंद कर दें, इनके बारे में हर टाइम सोचना बंद कर दें और
फर्स्ट चक्रा, यस, स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब आएंगे तो रिलेशनशिप में बिल्कुल पॉजिटिवली आएंगे। एक बार करके देखिए, फिर उसके बाद आपका जो मन करे, जैसा आपको ठीक लगे, या डिवाइन आपको जो गाइडेंस दे। और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको इस एनर्जी में लाने के लिए समय समय पर गाइडेंस ज़रूर देती हैं। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको गाइडेंस ज़रूर मिलती है, उनका कुछ ना कुछ साइंस डिवाइन ज़रूर देती है कि आप सही एनर्जी में हैं। तो आप बिल्कुल उसी एनर्जी में रहें, पॉजिटिव रहें, अपने ऊपर काम करना शुरू करें, ये आपके पास आएंगे। बैकआउट करिए अपने आप को, थोड़ा सा डिटैच करिए इनसे, मूव ऑन, किसी और के साथ नहीं। अगर मूव ऑन करना है तो मूव ऑन का मतलब है डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हिम या हर, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, तो ये रीडिंग थी उन लोगों की जिनका एन टू जेड के बीच में आता है। होप आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए तो। और नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, पॉजिटिव रहें, इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।